क्या मोहन, स्वर्गलोक क्या तुम अकेले अकेले ही यात्रा करोगे? मुझे वहां नहीं लेकर चलोगे? मोहन 1 मिनट मौन होकर कुछ सोचने लगा, फिर बोला, जी महाराज, जरूर, जरूर, मगर वहां जाने के लिए ढेर सारा धन की आवश्यकता पड़ती है। अभी तुरंत जाओ, हमारे धन कक्ष से 1 लाख सोने के सिक्के ले आओ और मोहन को दे दो। सैनिक ने तुरंत महाराज की आज्ञा का पालन किया और मोहन को 1 लाख सोने के सिक्के दे दिए। राजा चरण सिंह ने मोहन से पूछा, कब ले चल रहे हो हमें स्वर्गलोक की यात्रा पर? जी महाराज, मैं भगवान के दूत से पूछकर बताता हूँ। फिर मोहन महाराज से आज्ञा लेकर अपने घर लौट जाता है। क्यों मोहन बेटा, मुझे कब स्वर्गलोक की यात्रा पर ले चलोगे? क्या अभी वहां जाने का समय नहीं आया है? अरे चाची, दूत भी भगवान से आज्ञा लेते हैं स्वर्गलोक की यात्रा करने के लिए, वरना हम सभी लोग ऐसे ही ना पहुंच जाएं वहां। स्वर्गलोक में भी कुछ नियम कानून होता है ना चाची। इधर लाली चाची आश्चर्यचकित होकर मोहन की सारी बातें सुन रही थी। फिर चाची बोली, बेटा मोहन, अब और इंतजार नहीं होता मुझसे। बताओ ना, कब ले चलोगे मुझे वहां? बस चाची, 1-2 दिन में भगवान के दूत से पूछकर बताता हूँ कि कब चलना है स्वर्गलोक। कुछ समय बीत गया। इधर मोहन अपने घर के पास के बाजार में जाकर एक खूब मोटी सी रस्सी लेकर आया, जो लगभग 5 मीटर लंबी थी, और कहीं से खूब मोटा, हट्टा कट्टा, ऊंचा और लंबा घोड़ा ले आया और उसे अपने घर के बाहर एक पेड़ से बांध दिया। फिर मोहन ने राजा, मंत्री, दरोगा, सिपाही और लाली चाची को सबको यह सूचना दी, आज रात में सब कोई यथास्थान पर पहुंच जाएं। जब रात हुई तो सबसे पहले महाराज चरण सिंह मोहन के पास पहुंच गए। मोहन ने राजा से कहा, महाराज, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। क्यों ना खुश हूं, आज मैं पूरा स्वर्गलोक घूमने जा रहा हूं, वहां की एक एक चीज को देखूंगा। जी महाराज, जरूर, जरूर से देखिए पूरा स्वर्गलोक और वहां घूमने का आनंद भी उठाइएगा। महाराज, कृपया करके आप अपनी आंख पर पट्टी बांध लीजिए। मोहन, ये क्या, आंख पर पट्टी क्यों बांधनी है? महाराज, स्वर्गलोक में जाने के लिए वहां का यह नियम है कि अगर पृथ्वी से कोई इंसान स्वर्गलोक में आता है तो वह सबसे पहले अपनी आंखों पर पट्टी बांधता है। तत्पश्चात फिर स्वर्गलोक में प्रवेश करने के बाद उसकी आंखों पर से पट्टी हटा दी जाती है। इसलिए महाराज, अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, अन्यथा आप वहां प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तब फिर महाराज ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। इसी तरह सभी लोग बारी बारी से, पहले मंत्री, फिर दरोगा, फिर सिपाही और अंत में लाली चाची ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। अब मोहन ने सबको वहां थोड़ी देर रुकने के लिए कहा और कहा, जरा जाकर देखूं तो भगवान के दूत रथ लेकर आए हैं या नहीं। फिर मोहन जल्दी से अपने घर वापस जाकर एक मोटी सी रस्सी और घोड़े को लेकर आया और साथ में एक मोटा लंबा मजबूत डंडा भी लाया। फिर रस्सी को मोहन ने तुरंत घोड़े के पूंछ से खूब कसकर बांध दिया और फिर मोहन ने सबको बारी बारी से रस्सी को कसकर पकड़ने को कहा। जरा आप लोग रथ की रस्सी को खूब कसकर पकड़ लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग स्वर्ग की तरफ रवाना होने वाले हैं और कोई भी रथ की रस्सी को नहीं छोड़ेगा, वरना स्वर्गलोक की यात्रा का आनंद नहीं ले पाएगा। और यात्रा के दौरान कोई भी अपने मुख से आवाज नहीं निकालेगा, वरना भगवान के दूत नाराज हो जाएंगे। सबने मिलकर कहा, ठीक है, हम लोग बिल्कुल भी शोर नहीं करेंगे।
फिर मोहन ने घोड़े की पीठ पर खूब जोर से एक दो डंडा मारा, जिससे घोड़े को खूब तेज से चोट लगी और वह अपनी जान बचाने के लिए खूब तेजी से इधर उधर भागने लगा। इधर मोहन भी घोड़े के पीछे पीछे भागा और जहां घोड़ा रुकने लगता फिर उसे एक दो डंडा तेजी से मारने लगता। इधर लाली चाची रस्सी को कसकर पकड़े हुए थी। जब घोड़ा इधर उधर कूद कर भागने लगा तब लाली चाची बोली, अरे मोहन बेटा, रथ तो कैसे हवा में लहरा कर दौड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम बहुत जल्द स्वर्ग लोक देखने के लिए पहुंच जाएंगे। उधर घोड़े के इधर उधर दौड़ने से सबको चोट भी लगने लगी। इधर राजा का सिपाही बोला, क्यों दरोगा जी, रथ की यात्रा कैसी लग रही है? कभी ऐसी यात्रा आपने की है क्या? क्या शानदार यात्रा है। ऐसी यात्रा हम पहले कभी नहीं किए। वाह, बहुत बढ़िया और मजा आ रहा है। क्यों मंत्री जी, आपको यह यात्रा कैसी लग रही है? अरे भाई, यह यात्रा तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो हम स्वर्ग की सैर कर रहे हैं। क्यों महाराज, आनंद आ रहा है ना? दूत लोग कितने अच्छे हैं जो हम सबको रथ की यात्रा का आनंद दिला रहे हैं। हाँ हाँ, इसका सारा श्रेय हम मोहन को देंगे, क्योंकि आज हम उसी की वजह से स्वर्गलोक की यात्रा पर निकले हुए हैं। हमें इतना आनंद अपने पूरे जीवन में कभी नहीं मिला। अरे हुजूर, ऐसा नसीब कहाँ सबको मिलता है। यह तो भगवान की कृपा है जो हमें इस लायक समझा। इसी तरह करते करते सुबह के 5 बज गए। इधर रस्सी की पकड़ से सबसे पहले लाली चाची छूट कर दूर जाकर खेत में गिरी। फिर लाली चाची कहती है, क्यों मोहन बेटा, क्या हम स्वर्ग लोक पहुंच गए? अब आंखों से पट्टी हटा दूं? उधर सुबह सुबह कुछ लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। जब वो लाली चाची को इस तरह कहते हुए सुनते हैं तो वहां सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, क्यों लाली चाची, कौन से स्वर्गलोक की बात करती हो? अपनी आंखों से पट्टी हटाकर देखो, तुम किस स्वर्गलोक में आ गई हो। जब लाली चाची को लोगों के हंसने की आवाज सुनाई देती है तो वह जल्दी से अपनी आंखों पर से पट्टी हटाकर देखती है और वह अपने आप को खेत में गिरी हुई पाती है और सोचने लगती है, क्या मैं स्वर्गलोक में पहुंच गई हूँ कि अपने राज्य के खेत में गिरी पड़ी हूँ? अरे चाची, कहाँ खो गई हो? तुम इसी धरती पर हो, यहाँ कोई स्वर्गलोक नहीं है। यह सब सुनकर लाली चाची मारे शर्म के पानी पानी हो जाती है और वह अपना सिर नीचे करके घर वापस लौट जाती है और सोचती है कि कहीं मैं पीछे छूट तो नहीं गई? क्या पता वहां सब लोग स्वर्ग लोक घूमने का मजा ले रहे हों और मैं पीछे ही छूट गई हूँ। इधर मंत्री जी सड़क के किनारे गिरे हुए राज्य के लोगों को दिखाई देते हैं। उधर दरोगा और सिपाही राज्य के भैंसों के तबेले में जाकर गिरते हैं। अंतिम में महाराज चरण सिंह दूर जाकर एक कुएं के पास गिरते हैं। कुएं के पास कुछ औरतें अपने घड़े से पानी भर रही थी। महाराज को इस अवस्था में देखकर कहती हैं, हाय हाय, ये तो महाराज लग रहे हैं। इनकी ऐसी दशा कैसे हो गई? महाराज, महाराज, आपको क्या हुआ? ऐसे क्यों आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं? और आपको कितनी चोट लगी हुई है? आपके कपड़े भी फट गए हैं। क्या हुआ? क्या किसी ने आप पर आक्रमण कर दिया है? महाराज को जब इस तरह की आवाजें सुनाई दी तो वे अपनी आंखों पर से तुरंत पट्टी हटाकर देखते हैं। यह तो उनकी सब प्रजा है जो हमें इस तरह देख रही है। तब महाराज अपना सिर झुकाए हुए चुपचाप महल की तरफ रवाना हो गए। सिपाही, जाओ जल्दी से मोहन को बुलाकर लाओ। इधर मोहन सैनिक के साथ दरबार में पेश हुआ।
इधर महाराज चरण सिंह गुस्से में बोले, मोहन, तुमने यह क्या किया? हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, हमें कहीं मुख दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मोहन गलती की क्षमा मांगते हुए बोला, हुजूर, महाराज, आप ही ने तो कहा था कि कोई ऐसा काम करूं जो दुनिया में कोई भी व्यक्ति ना किया हो। बस वही काम करने का प्रयास किया है। महाराज थोड़ा सोचते हुए और मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, वाह मोहन, वाह, सच में आज तुमने वह काम कर दिया है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। महाराज ने मोहन के इस काम के लिए 1,00,000 सोने के सिक्के दिए। मोहन सोने के सिक्के लेकर महाराज का शुक्रिया अदा करते हुए राज दरबार से निकलकर अपने घर की तरफ चल दिया।